15 जुलाई 2000 ईस्वी की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, जंगल की खामोशी चीखती हुई गड़गड़ाहट में बदल गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने बागियों के अड्डों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। बागी संभल पाते इससे पहले ही आसमान से पैरा कमांडोज मौत बनकर उतरने लगी थी। आज हम आपको सुनाएंगे उस ऑपरेशन खुखरी की पूरी दास्तां, जिसमें भारतीय सेना ने 7 समुंदर पार जाकर मौत के जबड़े से अपने शेरों को बाहर निकाला। बात 1999 की आखिर की है। सिएरा लियोन नाम का एक देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था। वहां रूफ नाम का एक विद्रोही संगठन था जो वहां की हीरा खदानों पर कब्जा करना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र ने वहां शांति बहाल करने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत ने अपने बेहतरीन जवानों की एक टुकड़ी भेजी, 5x8 गोरखा राइफल्स। इनका काम था बागियों से हथियार डलवाना। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन रूफ का नेता फोडे शंको एक शातिर दिमागी अपराधी था। उसने शांति का नाटक किया और अचानक अपनी रणनीति बदल दी। मई 2000 में इन बागियों ने संयुक्त राष्ट्र के कई देशों के सैनिकों को बंधक बना दिया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी नजर भारतीय जवानों पर थी। उन्होंने 223 भारतीय सैनिकों को कैलाहुन में पूरी तरह घेर लिया। 75 दिन भूख, प्यास और हिम्मत की परीक्षा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां चारों तरफ दलदल और घना जंगल है। हर तरफ मशीन गन लेकर बागी खड़े हैं। भारतीय जवानों को लगा इवेन बातचीत से उन्हें छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन बागी टस से मस नहीं हुए। कैंप के अंदर हालात बदतर होते जा रहे थे। जवानों को सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब हो रहा था। बागी जानबूझकर कैंप के पास चिल्लाते थे ताकि भारतीय जवान डर जाए, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका पाला गोरखा राइफल से पड़ा है। मेजर पुनपुन और उनके जवानों ने अंदर रहकर भी अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। वो रात रात भर जगकर पहरा देते और अपनी रणनीति बनाते। भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सेना प्रमुख जनरल एस पद्मनाभन लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। भारत के लिए यह सिर्फ 223 जवानों की जान का सवाल नहीं था, बल्कि देश के सम्मान की बात थी। फैसला किया गया, अब बातचीत नहीं प्रहार होगा। ऑपरेशन खुखरी की गुप्त प्लानिंग। इस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि सिएरा लियोन में मौजूद यूएन के दूसरे अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं लगने दी गई, और भारत से 2 पैरा और 9 पैरा कमांडोज को गुप्त रास्तों से अफ्रीका भेजा गया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की घातक Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर चेतक विमानों को तैनात किया गया। प्लान यह था, हवाई हमला। हेलीकॉप्टर ऊपर से बागियों के ठिकानों को तबाह करेंगे। पैरा ड्रॉप, कमांडो जंगल में पैराशूट से उतरकर पीछे से हमला करेंगे। ब्रेकआउट, अंदर घुसे हुए 223 जवान अंदर से हमला करके घेरा तोड़ेंगे। 15 जुलाई 2000 ईस्वी की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, जंगल की खामोशी चीखती हुई गड़गड़ाहट में बदल गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने बागियों के अड्डों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। बागी संभल पाते इससे पहले ही आसमान से पैरा कमांडोज मौत बनकर उतरने लगी। उधर कैंप के अंदर मेजर पुनपुन ने अपने जवानों को आदेश दिया। जवानों ने अपनी पारंपरिक खुखरी निकाल ली। गोरखाओं का मशहूर नारा गूंजा, जय महाकाली, आयो गोरखाली। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। एक तरफ हजारों बागी थे और दूसरी तरफ मुट्ठी भर भारतीय जांबाज। लेकिन भारतीय सेना की रफ्तार इतनी तेज थी कि बागियों को भागने का रास्ता तक नहीं मिला। जंगल की जमीन खून से लाल हो गई। बागी अपने बंदूकों छोड़कर झाड़ियों में छिपने लगे। जीत और एक चमत्कार। करीब 24 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध के बाद वह हुआ जिसे दुनिया चमत्कार मान रही थी। सभी 223 भारतीय जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन असली हैरानी के बाद अब शुरू होती है, जो सुनकर पूरी दुनिया कुछ पल के लिए सन्न रह गई थी। इतने बड़े और खतरनाक ऑपरेशन में, जहां दुश्मनों की संख्या हजारों में थी, भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। जब ये जवान सुरक्षित वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे और सीने में अपने देश के लिए गर्व। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना क्यों मानी जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के सैन्य विशेषज्ञ हैरान थे, भारत ने बिना किसी स्थानीय मदद के इतने बड़े रेस्क्यू को कैसे अंजाम दी। ऑपरेशन खुखरी आज भी सैन्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है, जब देश के सम्मान की बात आती है तो भारत की सीमाएं उसके नक्शे तक सीमित नहीं रहती,
दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या 7 समंदर पार, भारत उसे खोज निकालेगा और अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाएगा। यह नया भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा गया तो वो छोड़ता नहीं है।